नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटी फ्रेडरिक्सन के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों के बीच 4 ज्ञापन समझौते पर हुए हस्ताक्षर। जेबीवीएनएल निदेशक ने राज्य में गहराती बिजली संकट पर व्यक्त की चिंता। कहा, आने वाले 7 दिनों में पूरे राज्य को गंभीर बिजली संकट का करना पड़ सकता है सामना। कोयला मंत्रालय 12 अक्टूबर को कोयले की बिक्री के लिए 40 नए कोयला खदानों के कोयले की ई नीलामी की प्रक्रिया करेगा शुरू। और आज विश्व डाक दिवस है। 167 सालों के बाद डाक विभाग 73 से अधिक रिटेल सेवाओं के साथ लोगों के बीच पहुंच रहा है। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर्स काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011 2397 8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। डायल कर सभी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटी फ्रेडरिक्सन के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता चल रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच 4 ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटी फ्रेडरिक्सन ने कहा कि डेनमार्क और भारत लोकतांत्रिक देश है। दोनों देशों के बीच बहुत सार्थक बातचीत हुई है। हरित सामरिक गठजोड़ पर दोनों देश सहमत हैं। इससे पहले सुश्री फ्रेडरिक्सन 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थीं। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी की। आज शाम वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगी। झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के प्रबंध निदेशक और जेबीवीएनएल के निदेशक के वर्मा ने राज्य में गहरा रही बिजली संकट के ऊपर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि आने वाले 7 दिनों में पूरे राज्य को गंभीर बिजली संकट का सामना करना पड़ सकता है। झारखंड में 500 मेगावाट कम बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, जिससे राज्य के कई इलाकों में लोड शेडिंग भी करनी पड़ रही है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 4% और रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर बरकरार रखा है। बैंक ने कुछ ऐसे निर्णयों की भी घोषणा की जिनका देश के डिजिटल लेनदेन और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कामकाज पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने
ऑफलाइन मोड में भी डिजिटल भुगतान उपायों की घोषणा की, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कम है या उपलब्ध नहीं है। अब देश भर में ऑफलाइन मोड में खुदरा डिजिटल भुगतान करने के लिए एक रूपरेखा तैयार की गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। कोयला मंत्रालय 12 अक्टूबर को कोयले की बिक्री के लिए 40 नए कोयला खदानों के कोयले की ई नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगा। मंत्रालय की रोलिंग नीलामी तंत्र प्रक्रिया के तहत इस नीलामी में पिछले दौर की नीलामी में बची हुई कोयला खदानें भी शामिल होंगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए 4 सवालों के सभी विकल्पों को गलत माना है। जेपीएससी ने सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक प्रश्न के लिए 2-2 अंक यानी कुल 8 अंक देने का फैसला किया है। वहीं आयोग द्वारा वेबसाइट पर जारी किए गए मॉडल उत्तर में भी 6 जवाबों को सुधारा गया है। आज विश्व डाक दिवस है। समय के बदलते दौर के साथ डाक विभाग में कई बदलाव आ गए हैं। 167 साल के इतिहास में पत्र भेजने के माध्यम से शुरू हुआ डाक विभाग अब एक ही छत के नीचे लोगों को 73 से अधिक रिटेल सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे कोडरमा संवाददाता की एक रिपोर्ट। डाक विभाग बैंकिंग, बीमा, पासपोर्ट, रेल टिकट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के अलावे सुकन्या योजना, लक्ष्मी लाडली योजना का खाता खोलने के साथ साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सुविधा भी लोगों को दे रहा है। आधुनिकता के इस दौर में कोडरमा में डिजिटल की राह पर चलते हुए एक छत के नीचे पोस्ट ऑफिस में 73 रिटेल सेवाएं उपलब्ध हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान पीपीई किट और सैनिटाइजर को लोगों तक पहुँचाने में भी डाक विभाग ने सशक्त भूमिका निभाई। वहीं
अब डाकघर गंगा जल के साथ साथ विभिन्न राज्यों में देवी देवताओं के मंदिरों के प्रसाद भी अब लोगों को घरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर कोडरमा में 22,000 पोस्ट कार्ड की बिक्री हुई। पिछले 15 सालों में यह पोस्ट कार्ड की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री हुई है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। फिलीपींस के पत्रकार मारिया रासा और रूस के पत्रकार दिमित्री मुरातोव को इस वर्ष के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में उनके योगदान को देखते हुए यह पुरस्कार दिया गया है। 86 वर्ष बाद पत्रकारों को नोबेल पुरस्कार दिए गए। दोनों पत्रकारों ने अपने देश में सच्चाई और प्रेस की स्वतंत्रता के लिए निर्भय होकर कार्य किया। दुर्गा पूजा के दौरान राजधानी रांची में ट्रैफिक पुलिस ने 11 से 15 अक्टूबर तक भारी वाहनों के प्रवेश पर नो एंट्री लागू की है। दुर्गा पूजा के दौरान यातायात पुलिस ने शहर में वाहनों की आवाजाही के लिए रूट चार्ट जारी किया है। नए चार्ट के मुताबिक शहर के मेन रोड तथा प्रमुख मार्गों पर 20 घंटों तक भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। भारी वाहनों को सुबह 4 बजे से 8 बजे तक के लिए चलाने की अनुमति दी गई है। राजधानी रांची में बन रहे स्मार्ट सिटी की जमीन की ई नीलामी नवंबर में की जाएगी। नीलामी प्रक्रिया के दूसरे चरण में स्मार्ट सिटी के अंदर 218 एकड़ व्यावसायिक जमीन के 42 प्लॉट की बिक्री की जाएगी। शहरी विकास विभाग के तहत स्मार्ट सिटी के जमीन के प्लॉट की ई नीलामी में विभाग द्वारा तैयार की गई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहीं से भी भाग लिया जा सकता है। ई ऑक्शन की पूरी जानकारी रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन की वेबसाइट www.rsccl.in तथा education.rsccl.in पर ली जा सकती है। विभाग द्वारा टेंडर नोटिस 1-2 दिनों में प्रकाशित कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को समर्पित स्तुति साझा करते हुए सभी के जीवन में नकारात्मक शक्तियों पर विजय की कामना की है। आज शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन यानी तृतीय नव दुर्गा के तीसरे रूप देवी चंद्रघंटा को समर्पित है। राज्य में अब तक 1,87,00,000 से अधिक लोगों को कोविड टीका लगाया जा चुका है। पूर्वी सिंहभूम जिले में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक कोरोना के 9 नए मामले मिले हैं, जबकि राजधानी रांची में 6 नए मामलों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल 112 सक्रिय मामले इलाजरत हैं और कल 9 मरीज ठीक होकर घर लौट गए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के 20 नए मामले सामने आए हैं, वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पूर्वी सिंहभूम से 9, रांची से 6, धनबाद से 4 और रामगढ़ से 1 मरीज मिला है। देश में अब तक 94 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 79 लाख से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। टीकाकरण के कुल आंकड़ों में 67 करोड़ 63 लाख से अधिक टीके पहले डोज के रूप में और 26 करोड़ 27 लाख से अधिक टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए। टाटा सन्स समूह ने एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीत ली है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग दीपम के सचिव तुहित पांडे ने कल नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि इस बोली के तहत 15,300 करोड़ रुपए कर्ज चुकाने के रूप में और 2,700 करोड़ रुपए नकद प्रदान किए जाएंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटी फ्रेडरिक्सन के बीच नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देशों के बीच 4 ज्ञापन समझौते पर हुए हस्ताक्षर।
JBVNL निदेशक ने राज्य में गहराती बिजली संकट पर व्यक्त की चिंता। कहा, आने वाले 7 दिनों में पूरे राज्य को गंभीर बिजली संकट का करना पड़ सकता है सामना। कोयला मंत्रालय 12 अक्टूबर को कोयले की बिक्री के लिए 40 नए कोयला खदानों के कोयले की ई नीलामी की प्रक्रिया करेगा शुरू। और आज विश्व डाक दिवस है। 167 सालों के बाद डाक विभाग 73 से अधिक रिटेल सेवाओं के साथ लोगों के बीच पहुंच रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।